ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को नवग्रहों का कर्मदाता और न्यायदाता कहा जाता है। बता दें कि शनि जो है वो हर 2.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक रूप से दिखाई देता है। इस समय शनि जो है वो मीन राशि में विराजमान है और सूर्य भी मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके चलते शनि जो है वो अस्त हो जाएंगे। शनि 13 मार्च को शाम 7:12 पर अस्त हो रहे हैं और वे 22 अप्रैल तक इसी अवस्था में रहने वाले हैं। कुल मिलाकर देखें तो 1 महीना 9 दिन तक शनि जो है वो अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि शनि की चाल का परिवर्तन जो होता है उसका असर सभी जातकों के जीवन पर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि शनि जो ये अस्त हो रहे हैं इसका प्रभाव 12 राशियों पर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के 12वें भाव में शनि अस्त हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान आपके भीतर आलस्य बढ़ सकता है। भाई बहनों के साथ रिश्तों में मधुरता आपकी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आपके लिए यात्राओं के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सलाह है कि सावधानी आप बहुत ज़्यादा बरतें। इस समय आपको अपनी मेहनत बनाए रखनी होगी ताकि कामों में रुकावट ना आए। धन खर्च जो है वो बढ़ने वाला है। रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं। अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के 11वें भाव में शनि अस्त हो रहे हैं। ये समय आपके लिए थोड़ा सा कठिन साबित हो सकता है। स्वभाव में जिद बढ़ सकती है। जीवन में कई प्रकार की परेशानियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं, इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन ज़रूर करें। करियर में मेहनत बनाए रखने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। वरिष्ठों की नज़र आप पर बनी रहेगी। मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के लोगों के लिए जो शनि हैं वो उनके 10वें भाव में अस्त हो रहे हैं। इस समय आप बातों को लेकर गहन विचार करेंगे, लेकिन एकाग्रता की कमी आपके अंदर देखी जा सकती है। घर के बुजुर्ग या पिता पक्ष जो है वहाँ से आपको चिंता कोई सता सकती है। इस समय आपको बड़े लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। आपको सलाह है कि दूसरों की बातों को आप बहुत अच्छे से सुने। वित्तीय रूप से ये वक्त जो है ये आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। परिवार में खर्चे जो हैं वो बने रह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि के लोगों के लिए जो शनि है वो उनके 9वें भाव में अस्त हो रहे हैं। ये समय आपके लिए थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आसपास के वातावरण को समझने का प्रयास करेंगे। दाम्पत्य जीवन में पार्टनर की ओर से सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद सुलझेगा। अचानक से किसी यात्रा की योजना आप इस टाइम पर कर सकते हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है। प्रेम संबंधों में स्थिति जो है वो सामान्य रहने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि उनके 8वें भाव में अस्त हो रहे हैं। ये समय आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम दिखाई देंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि देखी जाएगी। कामकाज में आप काफ़ी एक्टिव नजर आएंगे। अधिकारियों की ओर से प्रशंसा आपको मिल सकती है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में गहराई आएगी। आपको सलाह है कि प्रेम संबंधों में आप सजग रहें, वरना आपके स्वभाव का गहरा असर आपके पार्टनर पर पड़ सकता है। कन्या राशि की अगर बात की जाए तो कन्या राशि के लोगों के लिए उनके 7वें भाव में शनि अस्त हो रहे हैं। इस समय आपको अपनी संतान की ओर से कोई चिंता सता सकती है। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होगा। एजुकेशन में बच्चों की जो एकाग्रता है वो इस टाइम पर भटक सकती है। ये समय आपके करियर में बदलाव की स्थिति लेकर आ रहा है, लेकिन आपको सलाह है कि सोच समझकर निर्णय लें। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो खर्च जो है वो आपके बने रहने वाले हैं। प्रेम जीवन आपका ठीक ठाक रहने वाला है। तुला राशि की अगर बात की जाए तो तुला राशि के 6ठे भाव में शनि अस्त होने वाले हैं। इस समय आपके स्वभाव में थोड़ी उदासी आ सकती है। काम करने में आलस्यता आपको महसूस हो सकती है। इस दौरान आपको अपनी माता की सेहत का खास ख्याल रखना होगा। यात्राओं के योग आपके लिए प्रबल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सलाह है कि ध्यान से आप यात्राएं करें। वाहन से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है। दाम्पत्य लोगों के लिए ससुराल पक्ष की जो स्थितियाँ हैं वो अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए 5वें भाव में शनि अस्त हो रहे हैं। इस समय आपके अंदर जो आलस्य है वो बढ़ने वाला है, जिसके कारण जोश में कमी होगी। आपकी निर्भरता दूसरे लोगों पर बढ़ने वाली है। आप अपनी बातें मनवाने का प्रयास इस टाइम पर करते हुए दिखाई देंगे, जिसके कारण आपके लिए विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। भाई बहनों के साथ बहसबाजी हो सकती है। लंबी यात्राओं के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लोगों के लिए उनके 4थे भाव में शनि अस्त हो रहे हैं। इस समय आपके परिवार में थोड़ी व्यस्तता बनी रह सकती है। रिश्तों में उदासी या फिर दूरी की स्थितियां बन सकती हैं। आर्थिक लिहाज से देखें तो पैसों की बचत करने में कमी आपको यहाँ पर महसूस होगी।
आपको सलाह है कि किसी भी प्रकार के बड़े निवेश करने से आपको इस टाइम पर बचना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी की खरीद का प्लान कर रहे हैं तो ये जो है समय सही नहीं है, थोड़ा सही समय का आपका इंतज़ार करें। गले या वाणी से संबंधित परेशानियां आपके लिए यहाँ पर खड़ी होती हुई नज़र आ रही हैं। मकर राशि के लोगों के लिए उनके तीसरे भाव में शनि अस्त हो रहे हैं। इस समय आप कम एक्टिव फील करेंगे, लेकिन सोच विचार जो है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इस दौरान आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन सलाह है कि बचत पर ध्यान बनाए रखें, वरना आप पर इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। आपकी बढ़ती जिद के कारण परिवार में जो बड़े लोग हैं उनसे आपको सुनने को मिल सकता है। आप अपनी मनमर्जी का कार्य करना इस टाइम पर पसंद करेंगे। कुंभ राशि की अगर बात की जाए तो कुंभ राशि के लोगों के लिए उनके दूसरे भाव में शनि अस्त हो रहे हैं। यही आपके राशि स्वामी भी हैं। इस दौरान आपके मन में कई प्रकार के विचार आएंगे, काम में मन नहीं लगेगा, आप लापरवाही करेंगे। आध्यात्मिक पक्ष आपका प्रबल होता हुआ नजर आ रहा है। किसी दूरस्थ व्यक्ति के साथ बातचीत आप कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी आपका जो धन खर्च है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। यात्राओं का योग आपके लिए बन रहा है, पर संभल कर यात्रा करें। सलाह है कि सेहत का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लोगों के लिए उनके लग्न भाव में ही शनि अस्त हो रहे हैं। इस दौरान आप नैतिकता से जुड़े कार्य करेंगे। घर की जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आर्थिक पक्ष की बात करें तो आप धन खर्च जो है वो ज़्यादा करेंगे। परिवार में बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। अपनी सेहत का भी विशेष ख्याल रखें, क्योंकि पैर दर्द या फिर नसों से जुड़ी दिक्कतें जो हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। संबंधों की अगर बात की जाए तो इस टाइम पर आप ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।